गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इलेक्ट्रिसिटी में हमने किया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक्चुअली में कैसे बनता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का हमने किया था कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो कैसे डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्विच। अ स्विच, अ सिंपल स्विच कंसिस्ट A simple switch consists of two terminals that are internally connected to a thin metal strip. जो स्विच है वो दो टर्मिनल से बना हुआ है, जैसे हमने अभी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पढ़े थे, और वो दोनों टर्मिनल एक थिन वायर से, एक थिन मेटल की स्ट्रिप से कनेक्टेड होते हैं। दिस मेटल स्ट्रिप अंडर द स्विच मूव्स विद द स्विच। ठीक है, जो ये मेटल की स्ट्रिप है, जब आप स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और डिस्कनेक्ट। ठीक है, स्विच को एक्चुअली हम यूज किस लिए करते हैं, जैसे आपको बोला जाता है कि फैन ऑन कर दीजिए, लाइट ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो ये किस लिए होते हैं? द स्विच इज फॉर द ऑन और ऑफ करने के लिए। ठीक है, कि आपने ऑन किया तो उसमें से करंट पास हो रहा है, आपने ऑफ कर दिया तो करंट पास नहीं हो रहा है, और करंट पास नहीं होगा तो कोई भी चीज चलेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है। A switch is used to operate an electrical device. स्विच किस लिए होते हैं? ताकि जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो लगातार चलते ना रहे। इट मेक्स और ब्रेक्स द सर्किट। ये क्या करते हैं? सर्किट बनाते हैं और उनको ब्रेक करते हैं। मतलब जब हमने उनको ऑन कर दिया तो पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, जब हमने उसको ऑफ कर दिया तो वो करंट से डिस्कनेक्ट हो गया। सो इट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू इट। ठीक है, तो ये क्या अलाउ करते हैं? करंट टू फ्लो थ्रू इट, फॉर्मिंग अ क्लोज सर्किट। तो इट अलाउ, जब आपने स्विच इज ऑन ऑन पोजीशन, जब आपने उसको ऑन पोजीशन में डाला है तो इट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू इट। तो उस टाइम पे क्या होगा? उसमें से करंट फ्लो होगा एंड फॉर्मिंग अ क्लोज सर्किट, और क्लोज सर्किट फॉर्म होगा। When it is in off position, जब वो ऑफ होगा, it does not allow electric current to pass through it. उस टाइम पर उसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, और उसको हम बोलेंगे ओपन सर्किट, क्योंकि जो हमारा सर्किट है वो क्या हो गया? ओपन हो गया। जैसे ये वाला जो आपने इसको स्विच ऑफ किया हुआ है, तो ये इस वाले टर्मिनल से कनेक्ट नहीं है, तो ये ऑफ ओपन हो गया ना, ये चीज ओपन हो गई। देखो इनका रास्ता, जब आपने स्विच ऑन करोगे तो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से जुड़ जाएगा, ये जो लाइन है, ये स्ट्रिप है। ठीक है, तो क्लोज हो गया, मतलब रास्ता क्लोज हो गया, तो वो ऑन, क्लोज सर्किट हो गया। देयर आर मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विच। हमारे पास बहुत तरह के इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं। द सिंपलेस्ट स्विच हैज टू कॉन्टैक्ट, वन फिक्स्ड अदर मूवेबल। जो सिंपल वाले होते हैं, जैसे ये ए वाला है, इसमें क्या है कि यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रिप है इधर तो फिक्स है, जब आपने इसको ऑफ किया तो यहाँ से ये अलग हो गया, और जब आपने इसको ऑन किया तो यहाँ इसके साथ लग गया। ठीक है, सो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एक तो फिक्स है और दूसरी साइड से मूवेबल। टू कंप्लीट द सर्किट द कॉन्टैक्ट आर ब्रॉट टुगेदर। जब कंप्लीट हमें सर्किट करना होता है तो हम क्या करते हैं? स्विच को ऑन करते हैं और इस वाले पॉइंट को इसके साथ लेके आते हैं। ठीक है, कैसे? ये वाला पॉइंट इससे कनेक्ट होगा जब भी तो इसमें करंट पास होगा। ठीक है, सो टैप द स्विच, हम स्विच को टैप करते हैं, दबाते हैं। टॉगल द स्विच, या तो टॉगल करते हैं या पुश, उसको धक्का मारते हैं, जैसे आप टॉर्च में करते हो ना, ऊपर की तरफ। ठीक है, और फ्यू अदर टाइप ऑफ स्विचेस, मतलब वो तो इट्स डिपेंड, काम सबका यही होता है कि आपके सर्किट को ओपन और क्लोज करना, ऑन और ऑफ करना। मार्केट में बहुत टाइप के स्विच आते हैं, आपने देखा होगा। किसी किसी में क्या करते हैं, जैसे पुराने टाइम पे होते थे, ऐसे गोल सर्कल में होते थे, और आपको उसके एक बटन बाहर निकला होता था, उस बटन को ऊपर की साइड पुश करना होता था या नीचे की साइड डाउन करना होता था। ठीक है, सो दीज टाइप ऑफ स्विचेस आर देयर। टॉर्च, टॉर्च क्या है? टॉर्च इज a portable electric lamp which uses two or more cells to light a small bulb. टॉर्च में क्या होता है? एक्चुअली टॉर्च के अंदर आपका एक इलेक्ट्रिक लैंप होता है, पोर्टेबल, मतलब आप जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते, मतलब फिक्स नहीं होती ना टॉर्च की पोजीशन, तो उसको तो अपने हाथ में हम मूव करवा सकते हैं।
और वो कैसे चलती है, दो या दो से ज़्यादा सेल से चलती है टू लाइट अ स्मॉल बल्ब। उसके अंदर जो बल्ब लगा हुआ है उसको लाइट देने के लिए क्या यूज करते हैं हम, सेल्स। इट इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सर्किट। जो सिंपल सर्किट होता है ना, मतलब जिसको आपने स्विच ऑन किया, उसका स्विच पुल किया, पुश किया, ठीक है, उसको प्रेस करके, तो दैट इज दी सिंपल सर्किट बनता है। ठीक है, तो अब हम उसके सर्किट को देखेंगे, टॉर्च के सर्किट को, और समझेंगे कि वो एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, वायर एंड स्प्रिंग होते हैं उसके अंदर। द वायर कनेक्ट द बल्ब एंड द स्विच, वेयर एज द स्प्रिंग, जो वायर है उसके अंदर, टॉर्च के अंदर, वो तो बल्ब को और स्विच को आपस में कनेक्ट करेंगे। जब आपने स्विच ऑन किया तो बल्ब तक लाइट पहुंच जाएगी, जब ऑफ किया तो बल्ब से लाइट, जो पावर है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। Whereas the spring connect the cells and the switch। अब स्प्रिंग से क्या कनेक्ट है, सेल और स्विच। जब स्विच ऑन होगा तो सेल से पावर स्विच के पास जाएगी, स्विच के वहां से फिर वो वायर से बल्ब के पास जाएगी। ठीक है, और जब आपने उसको ऑफ करेंगे तो क्या होगा, अब स्विच ऑफ हो गया है तो सेल के वहां से कोई भी पावर नहीं आ रही। The cells are placed between a terminal of bulb and the spring। जो स्प्रिंग है और जो बल्ब है उसके बीच में उनको डालते हैं। द पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी का, वो बल्ब वाली साइड होता है। ठीक है, देखो कैसे, कहने का मतलब है ये हमारे पास हमारी टॉर्च है। ठीक है, ये इसका स्विच है, तो यहाँ हमने इसके अंदर सेल डाले हुए, ये अंदर की साइड हमने इसके सेल डाले हुए, तो इस साइड इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और इस साइड नेगेटिव। यहाँ ये बल्ब लगा हुआ है छोटा सा, ये स्विच है, स्विच को अपने, जब आप इधर ऑन है इधर ऑफ है, जब ऑन करेंगे तो ये बल्ब लाइट करेगा, और जब हमने ऑफ कर दिया तो लाइट नहीं करेगा। ठीक है, सो दिस इज वन एंड ऑफ वायर इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल। वायर का एक एंड तो टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा बल्ब के, और दूसरा स्विच के साथ। ठीक है, तो द स्विच कंट्रोल द लिंक बिटवीन द वायर एंड द स्प्रिंग। तो ऐसे ही उस स्प्रिंग से जो करंट स्विच के वहां से पास होके वायर के थ्रू कहाँ जाता है, बल्ब के पास, तो वो चीज कौन कंट्रोल करता है, सब कुछ स्विच कंट्रोल करता है। ये देखो यहाँ पर, ये क्या है, बल्ब, रिफ्लेक्टर, मतलब लाइट बाहर जा रही है, ये स्विच है जो ऊपर और नीचे होता है, ये स्प्रिंग है, दिस इज द स्प्रिंग। जब ये स्विच ऑन होगा तो सेल से जो करंट है वो यहाँ से जाता हुआ और ये चीज इसको कनेक्ट करेगी और स्विच ऑन हो जाएगा। जब आपने स्विच ऑफ कर दिया, देखो ये बता रखा है यहाँ पर, ये पॉजिटिव दो सेल डाल रखे हैं, पॉजिटिव वाला बल्ब की साइड है, नेगेटिव वाला दूसरी साइड है, जहां से हमारा क्या कनेक्ट है, स्प्रिंग। ये क्या है, स्प्रिंग, ये, और ये क्या है हमारा, वायर। ठीक है, दिस इज द स्प्रिंग एंड दिस इज द वायर। तो जब आपने स्विच ऑन किया तो ये जो पूरा नेटवर्क है देखो सारा क्लोज हो गया, दैट इज अ क्लोज सर्किट। तो पूरा यहाँ से लाइट गई, इस स्प्रिंग से स्विच ऑन हुआ, फिर वायर से कनेक्ट हो गया, यहाँ पर लाइट चली गई। ठीक है, अब आता है टॉर्च ऑफ। जब टॉर्च ऑफ होगी तो ये वाला पॉइंट जो है ये मूवेबल है, इधर से ये फिक्स रहते हैं, बल्ब की साइड से भी फिक्स है, सेल की साइड से भी स्प्रिंग फिक्स है। लेकिन जब हमने स्विच को पीछे की तरफ पुश किया तो क्या होगा, ये स्लाइड हो जाएगा और यहाँ से ये वायर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो हमारा करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। तो ये जो स्विच है ये किसको कनेक्ट करता है, स्प्रिंग को और वायर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो है लाइट ऑन और ऑफ। तो ये सिंपल सर्किट था जो हमने अभी क्लोज और ओपन सर्किट पढ़ा था। क्लोज का मतलब व्हेन वी स्विच ऑन, देखो क्लोज हो गया ना सारा का सारा, एक ये पूरा क्लोज है आपस में, ये पूरा बॉक्स। और जब हमने ऑफ किया तो देखो ये रास्ता बन गया ना यहाँ से,
ओपन सर्किट बन गया ऑफ किया जब, क्योंकि ये पूरा का पूरा अब ये पूरा क्लोज नहीं है, ओपन है। नाउ वर्किंग ऑफ टॉर्च इज द ऑन पोजीशन द मेटल स्ट्रिप अंडर द स्विच। वैसे हमने समझ लिया है, पर हम एक बार इसको पढ़ लेंगे। इज द ऑन पोजीशन, इन द ऑन पोजीशन, जो ऑन पोजीशन में क्या होता है, द मेटल स्ट्रिप अंडर द स्विच, जो मेटल स्ट्रिप है, मेटल स्ट्रिप जो स्विच है, जो स्विच वो क्या करेगा, वो वायर को भी और स्प्रिंग को दोनों को टच करेगा। ये मेटल की जो स्ट्रिप है ये वाली, ये इसको भी टच करेगी और इसको भी टच करेगी, ठीक है। दस ऑल द पार्ट्स ऑफ टॉर्च, अब सारे के सारे पार्ट क्या है, कनेक्टेड है इन अ क्लोज पाथ, क्लोज एक बॉक्स के अंदर। सो इट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू द वायर। तो अब वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेंगे। द फिलामेंट ऑफ बल्ब गेट्स हॉट, और जो फिलामेंट है वो हॉट हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि उसको लाइट मिल रही है, और हॉट होने की वजह से वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। In the off position, the metal strip loses contact with one of the wires. लूज पोजीशन में क्या होगा, वो उसके साथ, देखो लूज पोजीशन में क्या हुआ, देखो इसके साथ कांटेक्ट छोड़ दिया, तो दिस फॉर्म एन ओपन सर्किट एंड ब्रेक्स, और जो करंट का जो फ्लो है वो ब्रेक हो जाएगा, ओपन सर्किट। दस द बल्ब डज नॉट ग्लो, और अब बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। Let us perform an activity to find out switch cell। ठीक है, अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जो आप लोगों को करनी है, बल्ब फॉर एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ठीक है, स्विच होगा हमारे पास, सेल होगा, बल्ब होगा, ठीक है। टंगस्टन जो है हमने पढ़ा था पहले भी, वो किस लिए यूज होता है, बल्ब के अंदर यूज होता है, जिसको लाइट मिलती है तो वो ग्लो करता है। इट कैन एंड्योर, क्योंकि जो टंगस्टन है, जैसे लाइट मिलेगी तो टेम्परेचर बढ़ता रहता है उसका, तो उसका टेम्परेचर बढ़ने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए। बाय एन इनएक्सपेंसिव टॉर्च फ्रॉम मार्केट, हमें एक मतलब हल्की सी टॉर्च खरीदनी, मतलब ऐसी जो सबसे मतलब कम रुपए की आती है। ओपन इट अप, उसको खोल दिया। सी इफ यू कैन फाइंड स्विच सेल एंड बल्ब, उसको ओपन करके देखा, ठीक है, और सर्किट वायर्स, पुट देम टुगेदर अगेन एंड सी इफ यू कैन मेक इट वर्क अगेन। आपने उसको पूरा ओपन कर दिया है, ठीक है, ओपन करके आप उसको दोबारा से जोड़ के देखो कि आपने उसके तार वगैरह जो वायर्स वगैरह वो सही लगाए हैं या नहीं, और अगर वो सही लग गए तो बट डू दिस इन दी इन योर विजिलेंस ऑफ योर मदर और फादर, ठीक है, अपने मदर और फादर के साथ बैठ के ये काम आप करके देख सकते हो, ठीक है, किसी बड़े के साथ बैठ के अपनी टॉर्च को ओपन करके और फिर उस सर्किट को क्लोज करके, क्योंकि उसमें करंट के चांसेस नहीं होते हैं। अगर आप रादर कि आप जो आपके घर में स्विच हैं उनके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर करंट होता है बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का, सेल्स के अंदर इतना हाई वोल्टेज करंट नहीं होता, तो आप मदर और फादर के साथ बैठ के आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट। द इलेक्ट्रिक करंट नीड्स अ क्लोज और कंप्लीट पाथ टू फ्लो, यस हमने पढ़ा था अभी। इलेक्ट्रिक सर्किट कब कंप्लीट होती है, जब वो क्लोज होगा। दिस क्लोज पाथ along which इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, इस क्लोज पाथ में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। जब भी हमारा सर्किट जो है वो पूरा होता है, जब वो पाथ क्या होता है, क्लोज। द इलेक्ट्रिक सर्किट हैज वेरियस एलिमेंट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट के अलग अलग एलिमेंट्स इसमें हमने पढ़े। सेल जहाँ से पावर मिल रही है, स्विच जो उसको ऑन ऑफ कर रहा है, और बल्ब जो ग्लो करेगा जिसको करंट चाहिए। दीज एलिमेंट आर कनेक्टेड टुगेदर, ये एक साथ कनेक्टेड होते हैं, कैसे, थ्रू वायर्स, वायर्स के थ्रू। The wire connecting two elements provide the path for flow of electric current। जो वायर है वो क्या है,
वो एक जरिया है जिसके थ्रू हमारा क्या जा रहा है, हमारी जो इससे एनर्जी है वो बल्ब तक जा रही है। इफ देर इज नो ब्रेक इट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। अगर कोई ब्रेक नहीं है रास्ते में और बल्ब ग्लो कर रहा है तो उसको क्लोज सर्किट बोलते हैं और उसको कंप्लीट सर्किट भी बोलते हैं। करंट फ्लो, करंट हमेशा क्लोज सर्किट में ही फ्लो करता है क्योंकि वहां सारी चीजें आपस में प्रॉपरली सीक्वेंस में कनेक्टेड होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ टॉर्च इज स्विच्ड ऑन, जब टॉर्च स्विच ऑन करते हैं द सर्किट बिकम्स क्लोज, सर्किट क्लोज हो जाता है एंड द करंट जो है सेल से फ्लो करता हुआ भागता हुआ वायर के थ्रू बल्ब तक जाता है। ठीक है। व्हेन द पाथ ऑफ सर्किट, लेकिन आपने एक वायर को हटा दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो पाथ क्या हो जाएगा, करंट स्टॉप हो जाएगा फ्लो करना और इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट या ब्रोकन सर्किट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ टॉर्च इज स्विच्ड, जब जो टॉर्च है उसको स्विच ऑफ करते हैं द सर्किट बिकम्स ओपन, जो सर्किट है वो क्या हो जाता है, ओपन एंड देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, और कोई करंट फ्लो नहीं होता। सो एंड टॉर्च स्टॉप ग्लोइंग। ठीक है। एंड लेट अस मेक इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ इट्स एक्टिविटी। आप अगर अपने मतलब टॉर्च को खोल के पूरा नहीं देखना चाहते तो आपके घर पे एक सेल होगा, जैसे सेल है, कोई छोटा सा भी बल्ब, बहुत छोटा बल्ब भी अगर है और आपके पास 2 वायर है तो आप इस तरह से एक वायर को यहाँ से कनेक्ट करके दूसरे वायर को यहाँ कनेक्ट करके और आप एक सर्किट बना सकते हो। बट अगेन आई एम सेइंग आप अपने मदर और फादर के साथ बैठ के ही ये सर्किट को बनाने में मतलब इस उनकी हेल्प लेंगे। ठीक है। नॉट इन अलोन। ठीक है। नॉट अलोन, अकेले नहीं। ठीक है। ये अलग अलग सिंबल्स हैं, ये सब अपनी नोटबुक में बनाना कि सेल के लिए ये यूज करते हैं, बैटरी के लिए ये, स्विच के लिए ये, लैम्प के लिए ये, एमीमीटर के लिए, ये सब बच्चे अपनी नोटबुक में बनाएंगे। One has done for you a cell, a switch and a bulb attached in a circuit। ठीक है। देखो ये सेल लगा दिया, ये बल्ब लगा दिया, ये वायर्स हैं और ये हमारा स्विच है, और जब इसको ऑफ कर दिया तो ये 1 सेल बैटरी का है। अ लैम्प विथ 3 सेल बैटरी, अ स्विच अटैच इन सर्किट, 2 सेल बैटरी एंड एमीमीटर एंड स्विच अटैच इन अ सर्किट। अब इस तरह से कुछ भी मतलब इन्होंने तो सिंपल किया, सेल स्विच बल्ब को अटैच किया एक सर्किट के अंदर। आप यहाँ पे एक लैंप लगा सकते हो, वहां पर आप क्या करोगे, ये लैंप का साइन लगाओगे। ठीक है। विथ 3 सेल बैटरी, 3 सेल का मतलब यहाँ पे 2 सेल है, यहाँ पर एक 2 टर्मिनल आप और लगा दोगे। ठीक है। उसके बाद और एक स्विच, स्विच तो हर किसी में जरूरी है। अब हमने 2 सेल की बैटरी, ये 2 सेल बैटरी हमने लगा दी, एक एमीमीटर लगा दिया, ये जो क्या करेगा, करंट मेजर करेगा कि कितना करंट फ्लो रहा है, और एक हमने स्विच लगा दिया। जब बैटरी में से करंट फ्लो करेगा तो एमीमीटर बता देगा कि कितना करंट आया है। ऐसे ही स्विच इन अ रूम दैट अलाउ यू टू रन अ फैन, तो आप क्या करोगे, टर्न इट स्पीड अप एंड डाउन रनिंग ऑन 5 सेल बैटरी। उसकी हमने 5 सेल की बैटरी लगा दी, एक फैन लगा दिया और एक स्विच लगा दिया। ऐसे हम सर्किट बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, शाम को फिर मैं आपके पास इनका सोल्यूशन भेजूंगी। क्लोज सर्किट स्विच ऑन, ओपन सर्किट स्विच इज ऑफ। मेटल कैप पॉजिटिव टर्मिनल की साइड होती है, नेगेटिव टर्मिनल पे मेटल बेस होता है। सिंबल ऑफ सेल अभी हमने पढ़ा, ये सिंबल ऑफ सेल और ये सिंबल ऑफ बैटरी। A cell has 2 terminal. It's true or false? It's true. Secondary cells are also known as dry cells. Dry cell बोलते हैं? नहीं। ठीक है। False. When electric current passes through a circuit, the circuit is known as closed circuit.
जब करंट पास हो रहा होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज सर्किट, क्योंकि सारी जो चीजें हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ट्रू। द प्रेजेंस ऑफ स्विच इज नॉट नेसेसरी इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या सीधा वायर लगा के हम वायर लगा देंगे और करंट आ जाएगा? नहीं, स्विच इज ऑलवेज नेसेसरी। स्विच हमेशा जरूरी होता है हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर। आपके घर में एसी, टीवी, हर चीज होगा, सब पे क्या है, देयर इज अ स्विच। ठीक है, अ पावर बटन है सब पे। तो इट इज फॉल्स, नॉट नेसेसरी, इट्स वेरी नेसेसरी। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है और ये ट्रू। ठीक है, ये सब अपनी बुक में कर लेना आप लोग, फिर हम इसके आगे के टॉपिक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।